इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जाएगा। उसके बाद इंग्लैंड का घंटा बजना अभी से शुरू हो गया। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स का घंटा अभी से बजना शुरू हो गया, क्योंकि बैन के स्टोक्स ने एक फजूल सा स्टेटमेंट, एक फजूल सी बकवास कर दिया रांची की पिच को लेके, क्योंकि भाईजान इनको पता चल गया ना कि हमारा छनकना, इनको अपना छनकना बजता नजर आ रहा है। इनको अपना छनकना बजता नजर आ रहा है कि भाई जो हमारे साथ पहले 3 टेस्ट दूसरे और तीसरे टेस्ट मैचों में हुआ है, वो हमारे साथ चौथे में भी उन्होंने करना है। और ये इसने पहले ही रोना शुरू कर दिया। रांची की पिच के ऊपर जो है वो बैन के स्टोक्स ने, फुद्दड़ ने रोना स्टार्ट कर दिया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच, जो कि बहुत बड़ा अहम मैच है। अगर इंडिया जीत गई तो इंडिया सीरीज जीत जाएगी, अगर इंग्लैंड जीत गया तो सीरीज जो है वो लेवल हो जाएगी और आखिरी टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस मैच से रिलेटेड आपको अपडेट देते हैं। जसप्रीत बुमराह जो है वो चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह की जगह मुकेश कुमार शायद खेले या आकाशदीप को खिला लिया जाए, अब देखना पड़ेगा कौन खेलता है। लेकिन बुमराह चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलने वाले, और ये जो चीज होगी ना, इससे ये सिग्नल जा रहा है कि जो इंडिया चाहेगा कि अब जो अभी तक हमें इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर रैंक टर्नर देखने को नहीं मिला, अब शायद हमें रैंक टर्नर देखने को मिल जाए। आप समझे नहीं, मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह तो है नहीं इंडिया का मेन फास्ट बॉलर, जो कि किसी भी पिच के ऊपर विकेट्स निकाल लेता है, वो तो है नहीं। तो इंडिया चाहेगा कि अब किसी तरीके से जो पिच बने वो स्पिन फ्रेंडली बने। अब पिच की क्योंकि बात आ गई तो पिच को जरा एनालाइज भी कर लेते हैं। बेन स्टोक्स ने पिच के ऊपर एक कमेंट किया है, वो क्या बेन स्टोक्स का कमेंट था उसको भी बताऊंगा आपको। इसी के साथ साथ जो पिच है वो कहा जा रहा है कि पहले टेस्ट मैच से डिलेट करेगी। पहले टेस्ट मैच के अंदर आपने देखा था कि एक विकेट की तरफ पैच था, एक विकेट के दूसरे वाले एंड के ऊपर पैच था, बीच से पिच अलग थी, लेकिन आगे स्पिनर्स को सूट कर रही थी। जो पिच थी उसके ऊपर जो टेस्ट मैच था आपके सामने है कि इंग्लैंड ने जीत लिया था वाला टेस्ट मैच, लेकिन वो स्पिनर को ज्यादा सूट कर रहा था, वहां पे टर्न ज्यादा हो रहा था। बेन स्टोक्स क्या कहते हैं, बेन स्टोक्स की मैं आपको बताता हूं। बेन स्टोक्स कहते हैं कि ना, इट लुक इंटरेस्टिंग, ये बड़ी ज्यादा दिलचस्प लग रही है। आई डोंट नो आई कैन से मच, मैं नहीं जानता मैं क्या कहूं, लेकिन उन्होंने कहा कि ना, आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दैट बिफोर। उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले ऐसी पिच देखी नहीं है। अगर आप इसको ड्रेसिंग रूम से देखोगे तो ये ग्रीन पिच लगेगी, मतलब कि अपने ड्रेसिंग रूम से इस पिच को सामने देखोगे तो ग्रीन लगेगी, लेकिन जैसे ही आप इसके पास आ जाओगे ना इस पिच के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको क्रैक्स भी नजर आएंगे और ये डार्क नजर आएगी, मतलब कि ना फुल जिसको कहते हैं ना गाली पिच होगी। तो ये बड़ी उन्होंने अहम बात की थी। उन्होंने कहा था, आई एम यूज्ड टू सीइंग स्पेशली आउट इन इंडिया, ऐसी पिचेस मैं इंडिया के अंदर बड़ा कम मैं देखना चाहता हूं जो इंडिया की स्पेशल पिचेस होती है, लेकिन इट लुक ग्रीन एंड ग्रासी अप इन द चेंजिंग रूम, बट देन यू गो आउट देयर इट लुक डिफरेंट, वेरी डार्क एंड क्रम्बी एंड क्वाइट अ फ्यू क्रैक्स इन इट। तो वही बात जो मैंने आपको बताई, वो कह रहे हैं कि अपने ड्रेसिंग रूम चेंजिंग रूम से देखो तो ये पिच ग्रासी लगती है, लेकिन पास आके देखो तो डार्क भी है, क्रम्बी भी है और क्रैकी भी है। तो ये जिसको कहते हैं ना एक खास किस्म की पिच है, और वो कहते हैं मैंने ऐसी पिच से पहले नहीं देखी। तो बेन स्टोक्स ने अभी से रोना पिटना मचा दिया पिच को लेके। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पिच होगी ना, ये जिसको कहते हैं ना स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, इसके अंदर बल्लेबाजों को भी मदद मिलेगी। इंडिया एक अलग ही कॉन्फिडेंस के अंदर कल इस मैदान में उतरेगा और इंग्लैंड का सामना करेगा। इंग्लैंड ने 2 चेंजेस यहां बता दी हैं कि एक ऑली रॉबिन्सन खेलेंगे मार्कवुड की जगह और रेहान अहमद खेलेंगे शोएब बशीर, रेहान अहमद की जगह खेलेंगे शोएब बशीर। तो ये 2 चेंजेस होंगी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बेन स्टोक्स का कहना था, खैर उन्होंने इंटरेस्टिंग पिच का लफ्ज ही इस्तेमाल किया कि पिच भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी ऊपर से हम खड़े होकर देख रहे हैं तो घास लग रही है, नीचे जाके देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक साइड काफी ड्राई है, वहां क्रैक्स हैं, एक साइड बेहतर है और थोड़ा सा पानी दिया गया है, लेकिन इवेंचुअली वो ड्राई अप हो जाएगा और यहाँ स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। असल में ब्लैक सॉइल विकेट है जो कि वक्त के साथ स्लो होती है। सो लग यही रहा है, हम कोई एक्सपर्ट्स तो है नहीं कि टीवी पे बैठ के या तस्वीरों के थ्रू देख के पिच का एग्जैक्ट हाल बता दें। मेरे ख्याल से रेडली कोई भी नहीं बता सकता जब तक उस ग्राउंड में मौजूद नहीं है। किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से लग यही रहा है कि इट विल बी अ विकेट व्हिच विल टर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ड्राई विकेट लग रहा है, क्रैक्स विजिबल नजर आ रहे हैं विकेट के ऊपर और लगे इस तरह है कि वक्त के साथ ये डिटोरिएट करेगा विकेट। और टॉस फिर यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जो भी टीम यहाँ पहले टॉस जीतेगी वो पहले बैट फर्स्ट करना पसंद करेगी, ताकि बैट फर्स्ट करके आप 4th इनिंग्स का जो सारा मामला है वो 4th इनिंग्स में उतारें उस टीम को जो कि टीम या थोड़ा सा बैकफुट पे ऑलरेडी फील कर रही है, और वो है टीम इंग्लैंड। सो इंडिया के हक में तो यही जाएगा कि जो पिच आपने बनवानी थी वो पिच तो आपने बनवा दी, लेकिन अब हक में यही बात जाएगी कि टॉस भी आपके हक में जाए ताकि आप बैट फर्स्ट कर सकें और इंग्लैंड को यहाँ 4th इनिंग्स के लिए उतार सकें। क्योंकि अगर इंग्लैंड ये टॉस इंडिया के हक में जाता है तो इंडिया के जो रैंक्स है और इंडिया की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉसिंग दिस टेस्ट मैच है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी, बिकॉज द प्रोवाइडेड द अटैक टीम इंडिया हैज। आपको प्रॉपर रैंक टर्नर इस तीनों टेस्ट मैचों में नहीं देखने को मिला। प्रॉपर जो रैंक टर्नर है वो तीनों टेस्ट मैचेस में नहीं देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, उनको रेस्ट करवाया गया, ठीक है। जसप्रीत बुमराह चौथा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह इंडिया के मेन बॉलर हैं जो कि विकेट निकाल के देते हैं। अब क्या होगा,
भाई जान अब चौथे टेस्ट मैच में प्रॉपर रैंक टर्नर मिलेगा। पिच आ गई हुई है, रांची की पिच आ गई, मैंने भी देख लिया, आपने भी देख ली होगी। पिच के एनालिसिस भी करता हूं आपको कि पिच कैसी है। अब प्रॉपर रैंक टर्नर बनेगा, ऐसा रैंक टर्नर बनेगा जिसमें इंडिया एक फास्ट बॉलर के साथ जाएगा जिसका नाम है मोहम्मद सिराज, और जसप्रीत बुमराह की जगह के ऊपर आप एक स्पिनर को ऐड करोगे जिसका नाम है अक्षर पटेल, जो आपको बैटिंग भी देगा, जो आपको बॉलिंग भी देगा। ठीक है, अब आपने ये करना है। अब इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में क्या करेगा सर? इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में ये करेगा, गिल, जायसवाल, रोहित, गिल, रजत पतिदर, उसके एक और मौका दिया जाएगा। जाहिर सी बात, अगर आपने किसी बंदे को फिर बाय करना है तो प्रॉपर बाय करो, यहां पर उसको मौका दो। तीसरा टेस्ट मैच दे दो उसको, दो वो खेल चुका है, दूसरा तीसरा चौथा भी उसको दे दो, फिर आप उसका फैसला कर लीजिए। आप आई थिंक अगले में शायद केआर वापिस आ जाए। ठीक है, उसके बाद आगे सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल को भी अंदर आपने ऐड करना है। ठीक है, ये आप 4 स्पिनर के साथ जाओगे जिसमें कुलदीप यादव, अश्विन अन्ना, जडेजा और अक्षर। आपका एक फास्ट बॉलर हो जाएगा मोहम्मद सिराज। अगर आप चाहते हो कि हमने फास्ट बॉलर दूसरे के साथ जाना मुकेश कुमार, मुझे लगता है मुकेश कुमार का फायदा कोई नहीं है, ना उसने इंसान वाली बॉलिंग करनी है, ना उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, उसकी वो चीज नहीं बैठती। तो पक्का बात है रैंक टर्नर बनेगा, और ऐसा रैंक टर्नर बढ़ेगा इंग्लैंड का घंटे के साथ साथ छनकना, और छनकने के साथ साथ बाजा बाजेगा, छनकने के साथ साथ बाजा बजेगा। और जब इनका बाजा बजेगा और फिर इनके अंदर ये जाएगा डंडा, फिर इनको समझ आएगी कि भाई हमारा तो बज गया घंटा, हमारी तो बैज बाल बढ़ गई है। बेटा जब रैंक टर्नर बनता है ना, फिर टेस्ट मैच खत्म होता है 2 दिन में या 2.5 दिन में। अब आते हैं बैन के